खून खोल जाएगा ऐसी तस्वीर आज आपको दिखाऊंगा। छात्रों का हौसला तोड़ने वाली तस्वीर, उम्मीद तोड़ने वाली तस्वीर। लाखों छात्रों के सपने टूट गए, लेकिन सरकार का क्या बिगड़ा? एग्जाम छूट गया, समय बर्बाद हो गया बच्चों का, लेकिन सरकार का क्या बिगड़ा? 400 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर, लेकिन सरकार को क्या फर्क पड़ता है? बच्चा खुद देखेगा। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, बेरोजगारों की परीक्षा को अग्नि परीक्षा बना दिया गया। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका यार जतिन पत्रकार। जब परीक्षाएं नहीं हो रही तो मेहनत करने का क्या मतलब? छात्रों के साथ ये क्या हो रहा है? दिल्ली में जब हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे, गलत के खिलाफ विरोध कर रहे थे, तो उन पर लाठियां चली। परीक्षा में धांधली के खिलाफ उतरे छात्र ही ये जानते हैं कि परीक्षा का एक एक सेकंड कितना कीमती होता है। यहां तक कि तैयारी के दौरान भी एक एक मिनट की कीमत छात्रों से बेहतर और कौन समझ सकता है। दिन रात की मेहनत लगती है एग्जाम की तैयारी में, और फिर एग्जाम को रद्द कर दिया जाए या गड़बड़ी हो जाए तो सोचिए लाखों बच्चों के दिल पर क्या गुजरती होगी। नौकरी का सपना आंखों में होता है और एग्जाम कैंसिल, रद्द हो जाए, गड़बड़ी हो जाए तो सोचिए क्या गुजरती होगी उन बच्चों के दिल पर जो सालों से मेहनत कर रहे हैं। एसएससी की परीक्षाओं में अव्यवस्था और रद्द होने के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में छात्रों के साथ जानी मानी टीचर नीतू मैम, अभिनय सर, कई ऐसे शिक्षक सड़कों पर उतरे। छात्रों ने परीक्षा में तकनीकी खराबी, खराब व्यवस्था और पुलिस लाठीचार्ज के आरोप लगाए। मांग थी पारदर्शिता और न्याय की, लेकिन बदले में क्या मिला वो सब आपके सामने है। एसएससी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। गुरुवार को पेपर लीक के विरोध में एसएससी अभ्यर्थियों ने दिल्ली में जोरदार प्रोटेस्ट किया और आरोप है कि इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। एसएससी की परीक्षा में गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए छात्र और शिक्षक लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। 31 जुलाई को तो जबरदस्त प्रदर्शन हुआ, जिसकी वजह से कई छात्रों और टीचर्स को हिरासत में ले लिया गया। छात्रों की समस्याओं को उठाने के लिए आगे आए शिक्षकों में भारी नाराजगी है। नीतू मैम को प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया, तो वहीं शुक्रवार को यानी 1 अगस्त को भी छात्र काली पट्टी बांधकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि जब तक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्थिरता नहीं आती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा अब एक नई एजेंसी को दे दी गई, लेकिन छात्रों का आरोप है कि ये वही कंपनी है जो पहले व्यापम घोटाले जैसे विवादित परीक्षाओं में भी शामिल रही है और जिसे शिक्षा विभाग द्वारा ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। छात्रों ने यह आरोप लगाए। अब यही एजेंसी एसएससी की दूसरी परीक्षाएं भी कराएंगी, जैसे कि सीजीएल भी करवाने जा रही है, जिसमें करीब 30 लाख छात्र बैठते हैं। छात्रों का सवाल है, जब एक छोटी सी परीक्षा ढंग से नहीं हुई, एक छोटा सा एग्जाम सही से नहीं हो पाया, तो बड़ी परीक्षा कैसे संभाली जाएगी? प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि पहले शिफ्ट में आए सवालों को ही हूबहू दूसरे और तीसरे फेज में दोहराया जा रहा है। इससे परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर बड़ा सवाल उठता है। एसएससी ने आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया। इससे कई छात्र फॉर्म ही नहीं भर पाए और जिन्हें सेंटर मिला वहां पर फिंगरप्रिंट मिलान या सिस्टम की समस्या के चलते परीक्षा से रोका गया। छात्रों का गुस्सा इस बात पर भी है कि बिना किसी सूचना के एसएससी की कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई, खासकर फेज 13 की। छात्रों ने कहा, हम दूर से परीक्षा देने आए, पैसे खर्च हुए, समय बर्बाद हुआ और सेंटर जाकर पता चला एग्जाम है ही नहीं, एग्जाम रद्द है। कई छात्रों को गलत परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। कुछ सेंटर्स पर कंप्यूटर खराब, माउस नहीं चल रहा, स्क्रीन बार बार ब्लैक हो रही थी। कई जगह सर्वर क्रैश होने से बीच में पेपर रुक गए। उनके एग्जाम सेंटर पर ना पानी की सुविधा, ना बिजली की सुविधा। कई छात्रों के कंप्यूटर सिस्टम अचानक से लॉग आउट हो जा रहे थे। कई छात्रों का तो यह तक आरोप है कि जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर रहे थे तो कार्ड भी ब्लैंक आ रहा था। सोचिए कितनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है एग्जाम में। कई छात्रों की तरफ से यह भी कहा गया है कि 500 किलोमीटर दूर के परीक्षा केंद्र भेजे गए। छात्रों का आरोप है कि कुछ केंद्रों पर दुर्व्यवहार भी हुआ, बदसलूकी, चुप कराने की कोशिश और प्रशासनिक लापरवाही। किसी ने कोचिंग छोड़ी, किसी ने नौकरी।
कई सालों से तैयारी कर रहे थे, लेकिन बदले में उलझन, गड़बड़ी और लाठियां मिली। शुक्रवार को जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र और टीचर पहुंचे। सिर पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया गया। उनकी मांग है कि विवादास्पद कंपनी से एग्जाम का ठेका वापस लिया जाए और परीक्षा केंद्रों की तकनीकी समस्याओं की जांच करके दोषियों पर कार्रवाई हो। रद्द की गई परीक्षाओं के लिए नई तारीख घोषित हो और खर्च हुए पैसे की भरपाई हो। अगर जल्द समाधान नहीं निकला तो यह आंदोलन और भी तेज हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर जो दृश्य देखने को मिला उससे भारतीय भर्ती व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान लगता है। इन तस्वीरों ने देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि वो शिक्षक जो बच्चों को अंधेरे से निकालकर रोशनी तक पहुंचाने का काम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बच्चों की सक्सेस तक जी जान लगाते हैं, वो बच्चों के हक की लड़ाई के लिए खुद भी सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, पुलिस की हिरासत मिली। तस्वीरों ने पूरे देश के छात्रों को परेशान करके रख दिया है, क्योंकि यह उनके भविष्य का सवाल है जो सड़कों पर उतरकर पूछा जा रहा है और न्याय की मांग हो रही है। और सवाल यह भी है, क्या ऐसे बच्चों का भविष्य संवरेगा? क्या ऐसे बेहतर कल होगा बच्चों का? नमस्कार।